आज का करेला इतना टेस्टी बनाना है कि पूरा 10 दिन तक खाई जाओ। सारे बाण बयान राम राम। भाई श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो मैं आई थी मंदिर में जल चढ़ाने खातर। तो मैंने जल चढ़ा दिया है सूर्य नारायण भगवान ते, तुलसी मैया ते। और आज मैंने बनाने हैं करेले। तो भरवा करेले आज इस तरीके से बनाऊंगी कि भाई 10-15 दिन तक आराम से करेला न खा लो, कोई ख़राब होने का नाम नहीं। ये ले आए थे मार्केट से 1 किलो करेले। तो उसमें ते करीब 3-4 करेले मैंने रख दिए और बाकी के मैंने धो धा के छील के सुतरी डाल और इनके थोड़ा नमक लगा दिया और ये मैंने धर दिए छात पे। और करीब करीब धरा रहा 2-2.5 घंटा छात पे। फिर मैं इन्हें फ्राई करूँगी और उससे पहले उबालूँगी। तो ये करेला मैं छात पर तार ले आई हूँ और तार के ले आई मैंने देखा कि के ढंग है इन करेला को। तो भाई बंदर भी बहुत घना था। तो मैं दरकाई जब सोची थी मगोले बंदर छोड़ दिया करेला तो भाई बना लेंगा और जब नहीं छोड़ दिया तो भाई बंदर खा लेगा। तो नू सोच कर दरकाई थी। फिर भाई करेला सुरक्षित हैं और ई पापा इन्हें बनावांगा। तो लिया कर ये 3-4 बार तो मैंने धोया ही, जितना धोवांगा भाई उतना कड़वोपन लिकड़ जाओ। और इस तरीका से अगर करेला बनाओगे न, जो भी नई बहू हैं भाई जिसकी शादी होने वाली है छोरियाँ की, उनकी खातर खास करके है यह रेसिपी। अगर इस तरीका से करेला बनाओगे तो भाई सारा परिवार तो थारी तारीफ़ करेगा। और करेला न करीब करीब 10-15 दिन आराम से खा लियो। तो धो धा के न मन कढ़ाई में पानी गाल के और उबलना धर दिया ही। घणों तो देखो उबालना नहीं है करेलो, इतना ही उबालना ही, मतलब 80-70%। क्योंकि भैया बाद में इसने थोड़ा सा तेल में भी फ्राई करांगा तो जब भी उबलेगा ये अपन 80% ये उबालना ही। और जब तक ये उबल जा है इतना आप अपनी प्याज प्यूज काट लिया। हाँ इन्ना ने ये छिलका दे रखा ही भाई, छिलका भी अपन फ्राई करना ही। तो छिलका और जो प्याज से उन्हें एक साथ फ्राई करांगा और जो करेला ही वे अलग तक उबलेगा। तो उबालन को प्रोसेस इसलिए है ताकि थोड़ा बहुत भी करेला में कड़वापन है वो लिकड़ जा। यो ही सो बढ़िया तरीका है भाई, मेरा ती बताए तो मेरी माँ ने। और माँ चली गई स्वर्ग में तो यो करेला वो जो तरीका है मैंने लियो सीख। चक्कू चला कर मैंने देख लिया है भाई करेला गड़का कति तैयार हो रहा ही सा जिसा मैंने चाहिए था। और इन्ना मुस्कान ने प्याज काट दी। तो करेला में जो सबसे बड़ी बात होया करे वह प्याजा की हो है। अगर आप 1 किलो करेला में 1 प्याज डालोगे तो वही कड़वा बनेगा। 1 किलो अगर करेला है तो कम से कम 3 पा प्याज डालनी है, यानी कि 700 ग्राम। नहीं तो आधा किलो तो ज़रूरत ही डालनी है आपने। मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल सको भाई, 2 हरी मिर्च गेरो 3 गेरो। तो प्याज की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ानी है जद्दे करेला का कड़वापन लिकड़ेगा। तो भाई मारा करेला 1 किलो था, थोड़ा उन मात मैंने घटा दिया था। फिर 1 किलो में मैंने मुस्कान दो रहा आधा किलो प्याज कटवाई है। इन्ना भाई सिरसम का तेल चढ़ा दिया और उसमें डाल दिया जीरा। आप जीरा की जगह मेथी भी डाल सको हो और भाई राई भी डाल सको, इसमें सब चल रहा है। हमने डाला है जीरा और फिर जीरा जब लाल हो गया तो भाई इसमें डाल दिया पाने प्याज। ये प्याजा ने आराम से भूंद लेंगा और भूंदने के बाद में इनमें ये जो छिलका है यो डाल देंगा। और अपने करेले जो हैं वो उबल कर तैयार हो गए थे, वो अपन काट दिए प्लेट में। प्लेट में करेला साइड में रखा ही और मैं भी गुल्लू ने लेकर थोड़ी मदद करवा दी हूँ मुस्कान की। तो धीरे धीरे करके अपनी प्याज भुनन लाग रही हैं, तब तक आप अपनों काम सपड़ा लेंगा। जिस तरह कोई बर्तन भांडा मांजना ही भाई मांज लियो, कढ़ाई का दौर खड़ा होना कोई ज़रूरी नहीं। फिर भाई आधी प्याज पक ली जब अपन उसमें डाल दिया छिलका। इबिन छिलका का कड़वापन थोड़ा बहुत तो धूप में लिकड़ गया और भाई थोड़ा बहुत कड़वापन रह रहा है वो तेल में लिकड़ जाएगा। तो सुतरी डाल प्याज की गैल छिलका बूंद लिया और उसका बाद में इसमें हल्दी, पिसोड़ा धनिया, नमक और पिसोड़ा लहसुन, थोड़ी सी लाल मिर्च गेरी है। घने मिर्च मसाले हम डालते नहीं भाई, हमने पसंद को ना, सिंपल देसी गामा ही सब्जी है। और ये जो करेला उबाल का अपन अंदर रखे ही वे सारा अपन एक साफ सा कपड़ा लेकर उस तक पोंछ लेने हैं। पानी की बूंद नहीं रहनी चाहिए करेला में। जब आप इन्हें सूखा सूखा कर दें ना तो ये लंबा टाइम तक चाल सके हैं, स्टोर हो सके हैं। इधर भाई करेला पूछ रही है मुस्कान और इन्ना न अपना मसाला पक्का कति तैयार हो गया है।
करीब करीब इसमें 10 से 15 मिनट लग गई है भाई मंदी आंच पर भूनने में। तो प्याजा की गैल मसाला भुन गया है भाई। इस तरीका से अगर करेला बनाओगे ना तो सारा कुण वाह वाह करेगा थारी। और प्लेट में काट दिया, इन्होंने करेला पूछ कर धर दिया सी। और ये अपन वाही कढ़ाई साफ करनी है और फिर अपन उससे में करेला बनाना ही। तो उससे पहले अपन क्या करना है, जो करेला अपन बीच तक काट रखा था और उबाल रखा था ना, इनमें यो मसाला जो भुन दिया है प्याज गैल यो इसमें भर देना है। जितने करेले हैं उसके हिसाब से भाई डाल लियो। यो ये तगड़ा प्रोसेस है। अगर आपके बच्चे करेले नहीं खाते तो भाई थम इसमें एक आलू उबाल के भी डाल सको हो, उससे भी करेले स्वाद बने हैं। तो भाई करेला सारा भर का मैंने कंप्लीट कर दिया ही। और ये एक धागा लिया है मैंने गिट्टी वाला, जो आप सूट सिम्या करा, उसकी गला मैं इन सारे अनुसूत्री डाल बांध दूंगी। यो बांधना बहुत ज़रूरी है, ना तो तेल में डालेंगे तो मसाला अलग हो जाएगा, करेले अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीका मैंने बांध के सारे करेले टेकने हैं। और यो ये तगड़ा प्रोसेस है, क्योंकि इसमें अगर बंधन नहीं होगा तो आपने पता है करेला खुल जाएगा। मैंने एक बार पहले बनाया था, जब मैंने इनका मुंह पर बेसन लगा दिया था गोल के, जब भी स्वाद बनाया था। लेकिन इब की बार मैंने नू सोची के लिए भाई धागा तो बांध दूंगी, क्योंकि भाई आपने पता करेले कई तरीका तो बनाए जा हैं। और आज वाला जो तरीका है ना वो सबसे बेस्ट है, सबसे सीनियर तरीका है। बांध जुड़ के भाई सारे तैयार कर दिए हैं। रिन्ना तेल चढ़ा दिया, तेल हो गया गर्म में। और तेल में अपन कुछ नहीं डालना है, सिंपल तेल रखना है, मस्टर्ड ऑयल। एक एक करेला करके सारे इसका में डाल देंगे। और ज़्यादा तेल में डीप फ्राई करने की ज़रूरत हो ना, तो हल्का तेल डाल लिया मन, तो कोई 100 ग्राम इसमें ई पापा ई में डाल के न और मंदी आँच कर देंगा। अगर आँच न रखागा तेज़ तो हमारा करेला जल जाएगा और वो अपन पसंद नहीं। तो भाई मंदी आँच मतलब मंदी तो थोड़ी तेज़ और तेज़ तो थोड़ी मंदी, मीडियम साइज अपन रखनी है। कढ़ाई का दो रखड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। और अपने लाग जाओ, अगर बर्तन भांडे पड़े हैं रसोई में, चाह पानी पियोड़े तो न रगड़ लो, इतने स्लेब साफ कर लो। और भाई अगर जे चून उसड़ना है तो वो उसड़ कर धर दो। तो नई नई बहू हैं वो भाई नू सोचेंगे ले करेला दो रही खड़ी रहूँ, तो बेटी खड़ी होने की जरूरत को नहीं। मंदी आँच पर धीरे धीरे ये सीखी जाएगा और थम इतना अपना काम कर लो। फिर ना तो रसोई में सुगल पेड़ा खिंडा दिखे और भाई दिखने वाला ने भी सुतरी लागे, स्लेब साफ कर दे, बर्तन भांडा पड़े ही वे मांझ दे। अगर आटो लगाना हो वो लगा दे। कोई बाहर तो मान ले आ गए हो भाई चाह पानी बनवाने की कह रहा ही, तो भाई वाह बना के दे दे। तो बंधन किसी प्रकार का नहीं है भाई, यार रेसिपी बड़ी मस्त है और फुर्सत में बनाने की है। तो हमने भी बीच में दूध गर्म टेक दिया, पतीला धो धा के ने और चून उसण दिया। और मुस्कान ने 2-4 बर्तन पड़ा था वे भी मांझ दिया। रिन्ना करेला पकने लाग रहे हैं। मैं मेरा पोता लिया खड़ी हूँ और थोड़ी हल्की माड़ी वीडियो बनाने लाग रही हूँ। तो भाई रोज़ाना एक नई रेसिपी बना कर डाल लिया करा। इसी रेसिपी जो नाम तो है पुराना, लेकिन उसका स्वाद आपने बिल्कुल नया मिलेगा। तो अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगी करेला का दूसरा भाग, कि भाई दूसरे भी तरीके तो करेले जो बने हैं वे किस तरीका से बने हैं। हमारी मुस्कान लाग रही है काम बीच बीच में। और स्लेब साफ कर दी, सारा बर्तन भांडा मांझ के धर दिया। और वो पुराना परात में चून उसने के धर रखो है, इन्ना दूध गर्म टेक दियो। और बीच में करेला भी बनाती रही है। तो ये भी न करीब 10 मिनट हो गई होंगी लगातार बनते ने। तो मेरे हिसाब से ये तैयार हो गया ही। बीच में अपन वैसे तो पता चल ही जाओगे, जो स्किन हो है करेला की वो हल्की हल्की सुकड़न लाग जाएगी और गोल्डन सी दिखने लाग जाएगी। तो उस तेनू अंदाजो लाग जा है कि भाई करेला पक के तैयार हो गया ही। और इनकी शक्ल मनी सी लाग रही है कि जानी ये तैयार हो रहा ही। ये पापा ने उतार लेना चाहिए। अगर जे घनी देर रखेंगे तो ये कदे जल जाए न, सारी करी कराई को बात कदे पानी में जाने। तो भाई न उतारण का टाइम आ गया है और शाम के बज गए हैं 6:30। हम थोड़ी सी टाइम तो ही रोटी राटी बना लिया करा शाम ने। मका शाम की रोटी जितनी तावड़ी खा ले मान ले 6 के 7-8 के बीच में, तो वैसे ही पच जाए ही। एक तो गैस को खान और ऊपर तो फिर लेट सेट हो जा 10-11 बज जा, फिर वे रोटी नू है कालजा में धरी रहेंगी। तो करेला पक गया ही, आपा एक एक करके इन्हें काट लियांगा। तो ये सारा करेला चिमटा कर लिया मैंने थाली में काट दिया ही।
धीरे धीरे जो इनको तेल है वो रिस इनका ना आ जाएगा। और फिर इन्हें मैं एक कटोरा में डाल के और रख दूँगी। भाई फ्रीज में अगर इन्हें रख देने तो फिर थोड़ा करड़ा करड़ा हो जाए ये, तो नॉर्मल टेम्परेचर में रखा तो ज़्यादा सही रही ही। करेला मन थाली में घाल का कदी तैयार कर दिया ही। और इनको जो तेल है वो भी एक साइड हो गया ही। भी ये करेला बिल्कुल हेल्दी और हो गया ही। और कोई भी न खागो ने तो एक की जगह 3 मांगेगो, इतने स्वाद करेले हैं। तो भाई रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। भाई मिलते हैं एक नई वीडियो में। सारे भाण भैया ने राम राम।